Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss worksheet number 8 for class 9th subject science, dated 23rd of July 2021. Okay, so our today's topic is motion. So what do we mean by motion? Motion is actually we can say motion is a kind of displacement, or we can say shifting of any object with respect to time. What do we mean by this shifting? Means if at time t equals to 1 second, हम मान लेते हैं कि अभी 1 second टाइम स्पेंड हुआ है एंड द ऑब्जेक्ट इज एट दिस प्लेस. ठीक है, ये हम अपना एक्सिस मान लेते हैं. इस एक्सिस पर मूवमेंट होने वाली है, एक्स एक्सिस ले लो. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है. आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स. ठीक है, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड. जब 10 सेकेंड स्पेंड हो चुके हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुँच चुका है. यानी कि एक तरह से जैसे हम लोकोमोशन कहते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उसी तरह से शिफ्टिंग हो गई है. ऑब्जेक्ट या हम खुद लिविंग भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं जब टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. जब हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाइम चेंज ना हुआ हो. बिना टाइम चेंज हुए हम इतना स्विफ्टली तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते विदाउट चेंजिंग टाइम, है ना. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग और इवन अस changes our position with respect to time, it is called as motion. okay, तो मोशन क्या है देखें आगे वर्कशीट से जानते हैं. रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन. रीमा आस्क्ड अ पजल that both of them were moving as well as not moving. Seema said, "We are moving away from the railway station but not moving with respect to each other." अब मान लीजिए दो लड़की हैं, रीमा और सीमा. ठीक है, यहाँ देखिए हम इसको कंपार्टमेंट मान लेते हैं ट्रेन का. ये एक कंपार्टमेंट है, ये दो सीट्स हो गई. यहाँ पे एक लड़की बैठी है, गर्ल. रीमा और सीमा ले लेते हैं. ये शी इज़ रीमा एंड शी इज़ सीमा. ये दे बोथ आर सिटिंग एट देयर प्लेसेस. ठीक है, ये कंपार्टमेंट ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है. इधर हमारा प्लेटफॉर्म था. जब ट्रेन मूव कर रही है हम देख रहे हैं ट्रेन मोशन में है. मोशन में है मीन्स मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि चलना शुरू हुई थी तो कंपार्टमेंट यहाँ रहा होगा, थोड़े टाइम बाद कंपार्टमेंट यहाँ पहुँचा. हम आगे देख रहे हैं कंपार्टमेंट यहाँ पहुँच चुका है, थोड़ी देर बाद कंपार्टमेंट यहाँ पहुँच चुका होगा और इसी तरह से अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म हो जाएगा, एक बार बहुत दूर निकल जाएगा. ठीक है, अब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखिए, पहले दोनों आमने सामने हैं. अगर मैं प्लेटफॉर्म की इस लोकेशन के साथ ट्रेस करूं अपने प्लेटफॉर्म और हमारा जो कंपार्टमेंट है उनकी पोजीशन को ट्रेस करें तो पहले दोनों आमने सामने हैं. फिर इस पोजीशन से, ये पोजीशन नंबर 1 मान लेते हैं. पोजीशन नंबर 1 प्लेटफॉर्म की अभी भी वही है, लेकिन जो आपकी ट्रेन का कंपार्टमेंट है वो कुछ आगे चला गया पोजीशन नंबर 2 पे. कुछ देर बाद पोजीशन नंबर 3 पे आ गया ट्रेन का कंपार्टमेंट. कुछ देर बाद पोजीशन नंबर 4 पे आ गया, लेकिन प्लेटफॉर्म वहीं का वहीं है. यानी कि हमने क्या देखा, पोजीशन में चेंज हुआ है. किसकी पोजीशन में चेंज हुआ है? कंपार्टमेंट की. अब ये वहीं का वहीं नहीं है जहाँ पहले था. अब ये किसके साथ हुआ है? टाइम के गुजरने के साथ हुआ है. जैसे जैसे टाइम बीता ट्रेन का कंपार्टमेंट आगे मूव किया, यानी कि इसमें मोशन हुआ. तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ट्रेन है उसमें मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में या रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में तो मोशन है. लेकिन अगर इन दोनों गर्ल्स को अगर आप देखो, रीमा एंड सीमा को, तो रीमा और सीमा का आपस में जो पोजीशन है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया.
रीमा पहले भी यहीं थी, सीमा पहले भी यहीं थी। दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर का गैप था, तो वो बाद में भी 1 मीटर का ही गैप मेंटेन्ड है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, यानी कि इन दोनों में, रीमा एंड सीमा में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा, लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है। रीमा एंड सीमा का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं है, बट प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो मोशन देखिए, आइए यहाँ डेफिनेशन से जान लेते हैं एक बार। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ट्रेन, कोई कुछ भी हो सकता है, चेंजेस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। अब एक रेफरेंस पॉइंट मतलब जिसको हम अपना आधार या बेस मान के चल रहे हैं, जिससे हम कंपेयर करके चलेंगे पोजीशंस को। जैसे यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म लिया था, तो प्लेटफॉर्म मेरा स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट था, जिसके रिगार्डिंग मैं कंपेयर कर रही थी कि ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं भी कर रहा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है और ये हमारा ट्रेन का कंपार्टमेंट है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये हमारा ट्रेन का कंपार्टमेंट हो गया ब्लू कलर में। पहले आमने सामने थे, ठीक है। अगर चेंज नहीं है कोई भी, अगर दोनों का पोजीशन सेम है, तो बाद में भी ये दोनों आमने सामने होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमने क्या देखा कि ट्रेन का जो एंड है वो यहाँ पहुँच चुका है और हमको प्लेटफॉर्म पीछे नज़र आ रहा है। कुछ और देर बाद हमने देखा ट्रेन का जो एंड है वो और आगे पहुँच गया, और जहाँ पे हमारी ट्रेन का एंड है उधर तो हमारे प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग नज़र आ रही है हमको। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम देख रहे हैं कि दोनों की पोजीशन में चेंज आया है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किस से कंपेयर करके हम देख रहे हैं, हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है अपने प्लेटफॉर्म को या स्टेशन को, उसके रिस्पेक्ट में हमें पता चला। अगर हमने इसको साथ में नहीं देखा होता, अगर हमने प्लेटफॉर्म को साथ में नहीं देखा होता, तो हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम मूव भी कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम मूव भी कर रहे हैं अगर हम प्लेटफॉर्म को रेफरेंस पॉइंट मान के ना चलें। अब आँख बंद कर लीजिए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आप मूव भी कर रहे हैं नहीं मूव कर रहे हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मूथली ट्रेन रन करती है ना। तो अगर हम देख रहे हैं पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, तभी हमको पता चलेगा कि मोशन हो रहा है, यानी कि पोजीशन में डिफरेंस आया विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो वो वाला थिंग, वो चीज़ जिसको सेंटर में रख के या जिसको अपना बेस मान के हम कंपेयर कर रहे हैं पोजीशंस में, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, एंड दैट शुड बी स्टेशनरी। वो स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है। तब हमें मोशन का एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ दूसरी चीज़ मोशन में है। चलिए, तो रेलवे स्टेशन हो सकता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। अगर ऐसा हो जाता है कि चेंज इन पोजीशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन दैट वुड बी नोन एज मोशन। तो हम इसको मोशन कहेंगे कि यहाँ पे मोशन देखा जा रहा है। अब मोशन कई तरह का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे उसको। हो सकता है मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा हो, तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। हो सकता है कि ऑसिलेशंस हो रहे हों। ऑसिलेशंस मीन रिपीटिशंस टू एंड फ्रो, यानी आगे फिर पीछे, फिर वापस से आगे, फिर वापस से पीछे, फिर आगे फिर पीछे, रिपीटेड मोशन एक पर्टिकुलर पाथ पे, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। इसी तरह से एक आ जाता है आपका पीरियोडिक मोशन, जैसे स्विंग का एग्जाम्पल है। अब ये जो सर्कुलर मोशन है और जो ऑसिलेटरी मोशन है, दोनों ही एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, पीरियोडिक के अंदर एक वर्ड छुपा है, पीरियड।
पीरियड मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड से मतलब है, टाइम पीरियड, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि मोशन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में खुद को रिपीट करता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख भी पा रहे हैं, जैसे आपने ये देखा होगा पेंडुलम में और स्विंग्स में, इवन ये मैरी गो राउंड जाइंट व्हील में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करा, तो अगर यहाँ से इसको एक सर्कल पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में अगर 1 मिनट का टाइम लगता है, तो सेकेंड टाइम एक सर्कुलर मोशन पूरा करने में दोबारा 1 मिनट का टाइम लगेगा। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे जो पेंडुलम का हमारा ये जो बॉब है, ये जो सेंटर में नीचे गोल सा दिख रहा है, इसको बॉब बुलाते हैं। ये बॉब इस तरह से मूव करता है, तो ये बॉब ठीक उतने ही स्पेसिफिक टाइम में सेंटर पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अप्रोच करता है। उतना ही टाइम लेता है, जैसे मान लेते हैं हम 1 सेकंड में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट करा, 1 मिनट, ये देखिए, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी सेंटर पोजीशन है, ये बॉब है, बॉब ने लेफ़्ट मूव करा, सेंटर पोजीशन में आया, फिर राइट मूव करा, फिर सेंटर पोजीशन में आया। तो इतना मोशन कवर करने में इसको 1 सेकंड का टाइम लगा। तो सेकंड टाइम फिर से इतना ही मोशन कवर करने में, फिर से इतना मोशन कवर करने में इसको 1 सेकंड का टाइम ही लगेगा, न ज़्यादा लगेगा न कम लगेगा, है ना। तो ऐसा होता है कि अगर फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स पोजीशंस रिपीट हो रही हैं, तो उसको हम बुलाते हैं पीरियोडिक मोशन, जैसे कि स्विंग्स में भी होता है। स्विंग में भी ऐसा ही होता है, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स मोशन का फिक्स डिस्टेंस कवर होता है और फिक्स पोजीशन को उतने ही स्पेसिफिक टाइम में अटेन किया जाता है। तो ऐसा मोशन जहाँ पर हम देखते हैं कि फिक्स टाइम इंटरवल है और फिक्स पोजीशन को अटेन कर लिया जा रहा है उस फिक्स टाइम इंटरवल में, तो ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा अलग होता है, हर बार सेम नहीं होता। तो वो मैटर करता है बेटा, हमारी स्पीड पर भी मैटर करता है, एनर्जी पर मैटर करता है, हर चीज़ पर। ये हम तब मान के चलेंगे जब हमारा आइडियल कंडीशन में लेके चलेंगे, यानी कि हमने सेम स्पीड को मेंटेन करा हुआ है, सेम एनर्जी को मेंटेन करा हुआ है। उस कंडीशन में हमको यहाँ स्विंग में भी पीरियोडिक मोशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, जैसे कि मूविंग व्हीकल हो गया स्ट्रेट रोड पर। मोशन सर्कुलर पाथ में है तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, जैसे कि जाइंट व्हील, जैसा ऊपर आपने देखा एग्जाम्पल में। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन अगर होता है किसी एक मेन पोजीशन को मान के, जैसे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं हम इसको, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, इधर उधर इधर उधर अगर मोशन होता है और रिपीटेडली होता है, फिक्स टाइम इंटरवल में होता है, तो हम उसको बुलाएंगे ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि आपने क्लॉक पेंडुलम में देखा है। पीरियोडिक मोशन में आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी दोनों। When an object repeats its motion continuously on a definite path, एक फिक्स पाथ पे रिपीट कर रहा है अपने मोशन को आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, और सेम टाइम इंटरवल को वो कंज्यूम भी कर रहा है, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, दोनों ही पीरियोडिक मोशन है, सर्कुलर मोशन भी और ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स्ड पाथ पे मोशन, सेम पोजीशन को फिक्स टाइम इंटरवल में अटेन किया जा रहा है रिपीटेडली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप जनरल सेंस में समझते ही हैं कि दूरी कितनी है दो पोजीशंस के बीच में, वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस मतलब दो पोजीशंस के बीच में या दो स्टेट के बीच में कितना पाथ ट्रेवल किया जाएगा, दैट इज़ द डिस्टेंस। तो इट इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
अब जब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने या एक बच्चा मान लीजिए इसने यहाँ से चलना शुरू करा, ठीक है, इसने यहाँ से चलना शुरू करा पॉइंट ए से ट्रैवल करेगा बी तक। तो जो हमारा पॉइंट ए है जहाँ से शुरुआत करी, पॉइंट ए कहलाएगा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, इनिशियल पोजीशन। और पहुँचा कहाँ, पॉइंट बी पर, तो ये फाइनल है, ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन। जहाँ पर ये जाके रुक गया तो ये हो गया हमारी फाइनल पोजीशन। जहाँ से शुरू किया था वो था इनिशियल पोजीशन, जहाँ जाके ख़त्म किया वो हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना लेंथ कवर किया जाएगा वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस। एग्जाम्पल, इन द गिवन पिक्चर अ कार मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी विच आर 10 किलोमीटर अपार्ट। ये 10 किलोमीटर अपार्ट हैं दोनों एक दूसरे से, तो कार ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। तो इनिशियल पोजीशन मेरा ए था, फाइनल पोजीशन मेरा बी है, और दोनों के ही बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर का लेंथ मुझे कवर करना पड़ेगा। वी कैन से द कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो कार ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 10 किलोमीटर लेंथ कवर किया। तो जो एक्चुअल लेंथ, जितना हमने चला, जितना रास्ता हमने तय करा, वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये डिस्टेंस जैसी चीज़ क्यों पढ़ा रही हैं, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी नेक्स्ट वर्कशीट में आपको एक नया वर्ड जानने को मिलेगा जिसको हम बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ डिस्टेंस जैसा ही होता है लेकिन डिस्टेंस से अलग होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ समझा के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, अभी आप केवल इतना ही समझ के रखिए कि डिस्टेंस क्या है। जितना रास्ता मैंने तय करा दैट इज़ डिस्टेंस। मैं जितना चल के गई, मेरा ऑडोमीटर, और ऑडोमीटर क्या होता है, हम जब ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं हमारे व्हीकल में एक मीटर होता है जो हमको ये बताता है कि कितना आपने ट्रेवल कर लिया। जैसे 1275 ऐसे किलोमीटर्स लिखा होता है उसमें कि आपने कितना ट्रेवल किया। तो हम क्या देखते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी तो हम देख लेते हैं कि अभी हमने कितना, हमारा ऑडोमीटर क्या दिखा रहा है। और जब हम अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ऑडोमीटर क्या दिखा रहा है। तो उससे हमको पता चल जाता है दोनों का डिफरेंस, और जो दोनों का डिफरेंस है वही तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स एक्चुअल लेंथ जो हमने कवर करा, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसकी भी बात करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक बार इनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ये हमने देख लिया, आप बता देंगे। इन विच कंडीशंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट भी ज़ीरो। कौन सी कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट भी ज़ीरो हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है कि जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ज़ीरो हो जाए। क्या हो भी सकता है या नहीं हो सकता, जो भी है आप सोच के बताएंगे। योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 days। आप 5 दिनों में कितना डिस्टेंस तय कर लेंगे यदि आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है। अर्थ इज़ कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, so does it mean that trees on earth are also moving? Why or why not? ये भी हम बात कर चुके हैं, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप यहीं पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने क्लास के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिना हेजिटेशन के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।